नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जिधर दल है उधर दिल नहीं, और जिधर दिल है उधर दल नहीं। सिवान की राजनीति का यही सच है। मौजूदा राजनीति में सिवान में प्रचार का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हर दल और हर गठबंधन अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। बात करें आरजेडी की, बात करें जनता दल यू की, और बात करें निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब की, तो हर दल अपने अपने चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। लेकिन सिवान की स्थिति ये बनी है कि जिस दल में जो नेता है वो लगे तो हुए हैं, लेकिन दिल उनका कहीं और है। दिल कहीं और दल कहीं और इसी मजबूरी में चुनाव प्रचार चल रहा है। अब जरा बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी के सभी नेता जनता दल यू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दिन रात एक किए हुए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी देखिएगा सभी जगह प्रत्याशी अपने अपने नेता के बारे में लिख भी रहे हैं, सभा में जा भी रहे हैं। लेकिन जब अकेले में बात होती है तो दिल उनका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार बीजेपी चाहती थी कि सिवान में वो चुनाव लड़े, और उसके कई नेता सिवान में चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके थे। मंगल पांडे यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, वे अपना प्रयास किए। ओम प्रकाश यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं, वे चुनाव लड़ना चाहते थे। मनोज सिंह वे चुनाव लड़ना चाहते थे यहां से। व्यास सिंह वो चुनाव यहां से लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी को टिकट मिला नहीं। फिर यह सीट जनता दल यू के पास चला गया, और जनता दल यू के पास गया भी तो किसके पास गया? जो पार्टी में भी नहीं थे, जो बीजेपी के प्रबल विरोधी हैं, रमेश कुशवाहा, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को यह सीट दे दी गई। पहले तो भाजपा के नेता ना नुकुर किए, लेकिन जब पार्टी का फैसला होता है तो लगना पड़ता है। सभी एकजुट होकर लग भी गए। ओम प्रकाश यादव हालांकि अंतिम समय तक कहते रहे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मानूंगा नहीं, मैं बगावत कर दूंगा पार्टी से। इसके लिए बजाबते उन्होंने सबके पास अपने कार्यकर्ताओं से राय मशवरा भी किया, लेकिन अंततः वे भी विजय लक्ष्मी के पक्ष में सभाओं में जाने लगे। सभा में जा तो रहे हैं, लेकिन दिल को क्या करेंगे जो मानता नहीं। दिल तो ये चाहता है कि जनता दल यू में भी यदि टिकट मिलना था तो क्यों नहीं किसी कार्यकर्ता को ही दिया गया जो बीजेपी और जनता दल यू के जो नियम है, जो उसकी सिद्धांत है, उस पर चले। हो न हो रमेश कुशवाहा कल कहाँ होंगे, लेकिन जो नेता अपना पूरा उम्र बीजेपी में लगाए हैं वो आखिर करे भी तो क्या करे। दिल चाहे जो करे, पार्टी के साथ यदि पदाधिकारी हैं तो उन्हें लगना भी पड़ेगा, और उनकी जवाबदेही भी है कि पार्टी को जिताकर भेजना भी। नहीं भेजेंगे जिताकर तो फिर उनसे भी सवाल होंगे, और इसीलिए वे लगे हुए हैं। लेकिन यदि दिल से पूछा जाए कि क्या वे चाहते हैं कि विजय लक्ष्मी को चुनाव जिताकर वे भेज दें, क्या वे उनकी पहली प्राथमिकता थी, तो आवाज यही निकलेगा दिल से कि नहीं, वे तो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। उनके पार्टी का कोई कार्यकर्ता आता तब वे तन मन और धन से लगते। अभी तो चल ही रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, और चल रहा है तो उनके साथ दिख भी रहे हैं। अब यही बात आ जाइए आरजेडी की जब कर लेते हैं। आरजेडी में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि भाई जहां प्रचार हम कर रहे हैं वो
शायद जीत मिले या न मिले, इससे तो अच्छा पहले वाले ही प्रत्याशी थे जहां पे हम लोग लड़ते थे। लेकिन वहां भी प्रचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टी में आप हैं तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी मैदान में लड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए आरजेडी में भी लोग प्रचार में जुटे हुए हैं। आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता अवध बिहारी चौधरी के साथ लग गया है, और जिन्हें पार्टी छोड़कर हिना साहब के तरफ आना था वे भी आ चुके हैं, और वे हिना साहब के साथ लगे हुए हैं, शुरू से लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दल इधर भी दिल के पास नहीं है और दिल उधर भी दल के पास नहीं है। अब आइए, यही हाल जदयू का भी। जदयू का भी दल और दिल मिल नहीं रहा है, क्योंकि जनता दल यू की यहाँ से जो पिछले बार की निवर्तमान सांसद थी कविता सिंह यहाँ से एमपी थी, जीती थी पिछले बार। इस बार उनका टिकट कट गया तो दिल फट गया, ये तो आप मान के चलिए। भले ही वो विजय लक्ष्मी के पक्ष में अजय सिंह भी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, कविता सिंह भी लगी हुई हैं, लेकिन उनके दिल में एक कचोट ये जरूर हो रहा होगा कि काश मुझे नहीं मिला तो कम से कम जदयू के किसी कार्यकर्ता को तो मिलता। ये सवाल है, और ये सवाल आम लोग जदयू के कार्यकर्ता भी बता रहे हैं, जो ग्रामीण स्तर के छोटे कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग है। जब हम लोग बात करते हैं तो वो बातें निकल के आती हैं। लोग ये कहते मिल जाएंगे कि जनता दल यू के ही किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इधर लाया गया और लाकर विजय लक्ष्मी जो गृहिणी है उनको टिकट दे दिया गया। रमेश प्रसाद कुशवाहा के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पिताजी सिवान में माले को लाए थे, और माले का जो विरोधी है वही तो बीजेपी और जदयू का आधार वोट है, और उस वोट बैंक पर अब किसे देना है, किसे तय करना है, ये बाकी है, ये अब देखना है। और इसीलिए इसका लाभ हिना साहब को भी मिल रहा है। हिना साहब अब माले विरोधी वोटों को पकड़ रही है, और हिना साहब उन लोगों के पास जा रही हैं जो पहले शहाबुद्दीन के कभी खास हुआ करते थे, वोट भी देते थे, क्योंकि उन्हें माले से बचना था। हरे झंडे को वो इसलिए स्वीकार करते थे कि उन्हें लाल झंडा से डर लगता था। अब लाल झंडा वाला व्यक्ति केसरिया और हरा झंडा में घुसकर अब आया है, तो फिर जब आया है तो उनके पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं। जरा पहले उनका पुराना बयान भी सुन लीजिए। कम से कम वे हमें मुक्त कर दिए, हमारा भगवाकरण नहीं हो पाया। तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम वामपंथी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं, मेरा भगवाकरण कभी नहीं हो सकता। आत्मा की आवाज से मेरा मतलब यह है कि मैं कभी भी भाजपा जैसी ताकत के साथ जदयू के राजनीतिक गठबंधन का समर्थक नहीं रहा हूं। अब इस बयान के बाद सिवान की राजनीति में हलचल है, क्योंकि ये बयान वायरल हो रहे हैं। रमेश प्रसाद कुशवाहा के ये पुराने बयान हैं जो अब जाकर फिर से वायरल हो गए हैं, और सिवान की राजनीति में ये हलचल मचाए हुए हैं। तो अब देखना है कि इस बयान का कितना लाभ हिना साहब ले पाती हैं, भाजपा जदयू के कार्यकर्ता और आम वोटर कितने देर तक उनके साथ सटे रह सकते हैं। हालांकि मोदी के नाम का सहारा है, और इसलिए विजय लक्ष्मी के साथ लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अंततः केंद्र की लड़ाई है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जब क्षेत्र में जाया जाता है तो जब बात होती है तो तमाम बुराइयों और तमाम सिद्धांतों को ताक पर रखने के बावजूद लोग ये कहते हैं कि चलिए मोदी के नाम पर इसे वोट दे देते हैं। लेकिन ये कब तक रहेगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि सिवान की लड़ाई तो अभी आगे है, अभी समय है। तो चलिए, सिवान की राजनीति में कितना परिवर्तन होगा, दल कहीं और दिल कहीं,
कहीं दिल और दल मिल गया तो फिर सिवान की राजनीति में क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।